औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर व्यूअर्स। दिस इज जाकिर हुसैन मनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट टिप्स। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएटी के हवाले से, लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एलएलबी करना चाहते हैं, जो क्लास सेकेंड ईयर में हैं या क्लास मैट्रिक में हैं और जिनका प्रोग्राम है कि वो आगे एज अ कैरियर एलएलबी को ऑप्ट करे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। एलएटी के हवाले से जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। इंशाल्लाह एक बिफिटिंग मैनर में आपको इंफॉर्मेशन एलएटी के हवाले से प्रोवाइड की जाएगी। कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे एलएटी के हवाले से। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरा जो है वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ी सी हम कम्प्लेक्सिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब देखिए, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँ एलएटी को, लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट पहले कंडक्ट नहीं करवाया जाता था। ये एचईसी की तरफ से एज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट 2019 में जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ और 2019 ऑनवर्ड्स ये जो है कंपल्सरी करार दिया गया, मैंडेटरी करार दिया गया एलएलबी के लिए। जिस तरह आप जानते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, एमडीकेट या एनएमडीकेट, और इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए आपको ई केट देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जो है आपको अगर एलएलबी करनी है तो आपको एलएटी टेस्ट क्लियर करना जरूरी होगा। अब आपको मालूम है कि एलएलबी के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कुछ लोग एफए बेस होते हैं, कुछ एफएससी बेस होते हैं, और एफएससी में भी कुछ लोग आईसीएस जो है बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है इसी के हवाले से। ये ऐसा नहीं है कि जो प्री मेडिकल बंदा है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो और प्री इंजीनियरिंग के लिए आसानी हो, या एफए का जो बंदा है वो इसको जो है बड़ा ही मुश्किल लगे। तो इस सारे जो है वो सिनेरियो के को देख के इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से इस टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई करे। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको एलएटी के अलावा जो है या एलएटी के बगैर आपको एडमिशन प्रोवाइड करे। तो अगर आप जो है आपका मिशन है, आपका एम्बिशन है कि फ्यूचर में जो है आप एलएलबी को ऑप्ट करें, तो आपको इस टेस्ट को जो है ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था इसका जो है वो एक सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन। जिन्होंने दिया है टेस्ट जो है उनको आगाही होगा इसके हवाले से, और जो नए हैं जो है अभी अभी जो है वो इसके हवाले से सोच रहे हैं, या जिनका जो है सोच है कि वो आगे जो है एलएलबी करे और एलएटी टेस्ट जो है वो जो है दे दे। तो सबसे पहली बात यह है कि एलएटी जो टेस्ट है वो जो है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये साल में 4 दफ़ा 5 दफ़ा कंडक्ट होता है। तो अगर आप एक दफ़ा टेस्ट देते हैं जिसमें आपके मार्क्स जो है कम आते हैं, तो आप अगले जो है उस टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, और एलएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके बाद हम टोटल मार्क्स के हवाले से बात करें तो एलएटी में टोटल नंबर 100 नंबर है, और जिसमें सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो है पाकिस्तान स्टडीज है, 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज है जिसमें टीचिंग्स ऑफ द इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और इसी तरह उर्दू में आपके जो है मुतरादिफ व मुतजाद अल्फाज है, और जो आपके ग्रामर का पोर्शन है जो आपने 9th मैट्रिक और एफएससी में आपने जो है वो पढ़ा है,
और उसी पोर्शन में से, ग्रामर पोर्शन में से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होता। और इसके बाद जो मेजर नंबर जो यहाँ पे कवर करते हैं वो आपके पास जो है वो इंग्लिश है। और इंग्लिश में देखा जाता है कि आपका जो है इंग्लिश के अंदर कितना प्रोफिशिएंसी है, कंप्रीहेंशन देखा जाता है, वोकैबुलरी चेक किया जाता है, और आप कितना जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इस हवाले से इंग्लिश में 20 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा। और इसी तरह जो है जनरल नॉलेज में आप जो है वो करंट अफेयर्स वगैरह आप तैयार कर सकते हैं, तो ये भी 20 नंबर के लिए है। तो ये जो है ओवरऑल देखा जाए तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है। और मैथमेटिक्स 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स है। ये वही मैथमेटिक्स है जो आपने जो है अपने लोअर क्लासेस में स्टडी की है। और लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस पूछा जाता है 5 नंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस 5 नंबर को कम समझते हैं और इसको इतना अहमियत नहीं देते हैं। तो मैं पर्सनली उनसे जो है उनको मैं सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि वो जो है मैथ्स को तैयार करें, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बहुत मैटर करते हैं। बहुत कंपटीशन है, हर जगह पे कंपटीशन है, तो इसी तरह यहाँ पे भी कंपटीशन है। तो अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको एलएटी में ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे, और एक एक नंबर आपके लिए मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मैथ्स के पोर्शन को तैयार करें। इंशाल्लाह आपको 5 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे और आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। तो आपने 5 नंबर कम समझ के नहीं बैठना है। थोड़ी सी स्ट्रगल है तो आपने थोड़ी सी फार्मूले जो है वगैरह आपने जो है ग्रास्प करने हैं और इनके ऊपर काम करना है। इसके बाद हम अगर बात करें सब्जेक्टिव पार्ट, तो सब्जेक्टिव पार्ट में जनाब वाली दो चीजें हैं। एक तो ऐसे वही एसेज जो करंट सिचुएशन के हवाले से हो सकते हैं, और वो एसेज जो आपके एसएससी और एचएससी के ग्रामर में जो लास्ट में एसेज दिए जाते हैं, और उन्हीं एसेज में से भी पूछा जा सकता है। और मैं यही कहूँगा कि आप जो एसेज मल्टीपल क्रेम करते हैं, याद करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप एसे का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा उसके ऊपर जो है गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करें, उसको स्टडी करें, समझने की कोशिश करें, फॉर्मेट समझने की कोशिश करें, और इसके बाद जनरल चीज़ें डिस्कस करें, पढ़ें, रीड करें। तो आप खुद से भी उस बेहतरीन फॉर्मेट में आप खुद लिखने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में अगर आप क्लेम करते हैं तो 10-15 एसेस क्लेम करेंगे। अगर उनमें से आए तो बेहतर बात है, अगर उनमें से नहीं आए तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट के पहले जब एलएटी का आगाज हुआ था 2019 में, तो इसमें ही पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन और इसमें अमेंडमेंट हुई, और आजकल जो है उसको ऐसे की शक्ल में पूछा जाता है। तो आपने इससे ही तकरीबन लिखना होता है, और टॉपिक्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, और 2-3 टॉपिक्स उसमें से एक पे आपने इसे लिखना होता है, पर्सनल स्टेटमेंट सॉरी। तो उसमें सिर्फ आपने जो है अपने आप को जो है उसमें रख के ना, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि इन अल्फाज से जो है आपने इसको स्टार्ट करना है, बाकी ऐसे ही होता है। बाकी रही बात पासिंग मार्क्स की, तो 100 में से आप 50 नंबर अगर लेंगे तो ये पासिंग मार्क्स आपके लिए है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पास करना कोई जो है वो बड़ा कोई मैटर नहीं है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि सख्त कंपटीशन है। अगर आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि अगर आपके 5 जो है मार्क्स जो है वो अगर मोर देन 85 होते हैं तो ये आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। एफएससी के अंदर जो है नंबर जो है अगर आपके अच्छे नंबर है तो इसके साथ साथ मिला के जो है आपका एग्रीगेट बनेगा। और साथ में ये भी क्लियर करता चलूँ कि एलआईटी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद एजेके, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता है।
तो इनके टेस्ट के हवाले से एक अलग ही जो है वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट, उनका सिलेबस, उनका स्ट्रक्चर और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब इनका एडमिशन ओपन होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस और पब्लिक लॉ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो बहरहाल आप LAT को तैयार करें। अगर आप FSC पार्ट 2 के स्टूडेंट थे तो आप जो है अभी से ही शुरू करें चीज़ों को पढ़ना, और जो ही आपके पेपर्स होते हैं तो आप जो है LAT जो है वो आप टेस्ट दे दें और इंशाल्लाह ताला आप अच्छे नंबर लेंगे। तो जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, जहाँ आप इनको इस्तेमाल करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, उसमें डोगर वालों की बुक है LAT एडमिशन के हवाले से, तो वो आप जो है आप पढ़ सकते हैं। और एक और ज़बरदस्त बुक है एलिमेंट्स ऑफ लेट, वो आप जो है पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ऑनलाइन जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करवाते हैं, तो आप उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कुछ गुफ्तगू LAT के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर अंदाज में ये पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।